हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम अपना अध्याय 9 का सममिति का जो चैप्टर चल रहा है उसमें पेज नंबर 223 से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या बोला, सो बहुत कटिंग वाला काम है, मजेदार। इसमें क्या बोला हुआ है, कागज को मोड़ना और काटना यह सममिति आकार बनाने की एक अन्य विधि है। अन्य विधि पहले हमने क्या किया था, जो एक तरफ डिजाइन था सममिति रेखा के, वही दूसरी तरफ भी वही डिजाइन होना चाहिए था, वही पैटर्न होना चाहिए था। तो इसमें और किस तरीके से हम सममिति आकृतियां बना सकते हैं, बनाने का तरीका बताया गया। इन दोनों चित्रों में कागज को मोड़ने के पश्चात चित्र में दर्शाई गई बिंदु रेखा के अनुदिश काटते हैं। एक कच्चा चित्र बनाइए जिसमें कागज को खोलने पर दिखने वाले चित्र का पूर्वानुमान हो। क्या आप इस आकृति में सममिति की रेखा देख सकते हैं? ये कहाँ पर है? मोड़कर और काटकर विभिन्न सममित आकार बनाइए। क्या मतलब, ये इन्होंने एक लंबा कागज लिया हुआ है, उसको इन्होंने ऐसे फोल्ड कर दिया है, मोड़ लिया है और यहाँ पर पेंसिल से एक निशान लगा दिया, फिर उसके यहाँ पर कटिंग करी, फिर इसको खोल दिया है। ये देखो, ये कटिंग कर रहे हैं। खोलने के बाद जो आएगा डिजाइन, तकरीबन हम कह रहे हैं आप पूर्वानुमान कैसा डिजाइन आएगा, हम कैसे, देखो बीच में बड़ा चौड़ा है, आखिर में पतला है, तो हम वैसा ही निशान बनाएंगे, बीच में चौड़ा आखिर में पतला, इस तरह हमारे हिसाब से डिजाइन ऐसा आना चाहिए। करके देखते हैं। चलो, हमने भी कागज लिया है, मैं कागज लेके आई हूं, इसको हम डबल मोड़ेंगे इस तरह करके, काट देते फालतू क्या कागज निकला हुआ है, और इस पे जैसा इन्होंने बोला है हम वैसा ही इसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। ये देखो, कुछ ऐसा सा इन्होंने ड्रॉ कर रखा है और इसको हम मिला देते हैं। अब इसकी ऐसे की ऐसे हम कटिंग कर लेते हैं। देखो, खोला, जैसा तकरीबन हमने डिजाइन सोचा हुआ था हमारा वैसा ही आया है। अब इसमें सममिति रेखा हमारी कौन कौन सी बनेगी? एक तो देखो ये वाली बन जाएगी कि ये तो हमने मोड़ के ही खोला था। दूसरा मैं थोड़ा और ध्यान से करती तो हमारी एक सममिति रेखा ये भी बन जाती कि इसको मोड़ते हमारा पूरा इसको कवर कर रहा है। अगर हम इस तरह इसके विकर्ण पे हम लेंगे तो हमारा एक दूसरे को ये पूरा का पूरा नहीं ढकेगा, तो इस तरफ या इस तरफ हमारी सममिति रेखा नहीं मिलेगी। हमें इसमें दो सममिति रेखा मिल रही है, एक ये ऊर्ध्वाधर और ये ऊर्ध्वाधर वाली और ये क्षैतिज वाली। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद वो बोलता है सममिति आकार प्राप्त करने के लिए कागज के टुकड़ों को मोड़ने और काटने के और भी तरीके हैं। पतले रंगीन आयताकार कागज का उपयोग कीजिए, जैसे अभी हमने किया था। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, इसे कई बार मोड़कर और कागज के काटकर कुछ जटिल पैटर्न, जटिल मतलब मुश्किल, कुछ मुश्किल पैटर्न बनाइए। आपके पता नहीं स्कूलों में आता है नहीं आता है, हमारे सरकारी स्कूलों में आता है, और हमारे भी जब मैं छोटी थी तब स्कूल में आता था। और एक आते थे राजस्थान से, वो कागज लिए होते और 20 रुपए किताब भी देते हैं, और उसमें से वो काट काट के बनाते हैं डिजाइन, वो फोल्ड कर लेते हैं और बहुत सारा और बड़े सुंदर कमल का फूल, गुलाब का फूल इस तरह बना देते हैं, रंगोली के डिजाइन भी बना देते हैं, जो मैंने कभी काट की कोशिश कर रखा है, घर में हमसे कभी नहीं बने, लेकिन वो बहुत सुंदर बना के जाते। तो इसी तरह कह रहे हैं आप काट के बनाइए। दोहराए जाने वाले आकृतियों में सममिति रेखाओं की पहचान कीजिए। उत्सव के अवसरों पर ऐसे कागजों को काटकर सजावटी आकार बनाइए। जैसे दिवाली अभी गई है तो क्लास के बच्चे सजाने के लिए बनाते हैं। अब हम ये डिजाइन बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या करना है, पहले एक बार ये फोल्ड किया, फिर हमने एक और फोल्ड किया, इसमें 4 बार फोल्ड करेंगे ऐसे। इसका डिजाइन ये देखो कुछ इस तरह बन पा रहा है। तो हम इसका डिजाइन कैसे बनाने की कोशिश करेंगे, इसको ये पहले ऐसे है, उसके बाद जा रहा है ऐसे, इधर भी क्योंकि इधर भी पॉइंट बन रहा है ऐसे, और इस तरह काट के देखते देखते ऐसा बनता है कि नहीं बनता। एक इधर लाइन है, फिर हम यहां काटा, इस तरह काटा और
इस तरह काटा है। देखो खोलेंगे तो क्या क्या डिजाइन हमारा निकलेगा। अरे वाह, ये तो वैसा ही बन गया। देखो बिल्कुल वैसा बना हुआ है ना। अब हम इसके अंदर सममिति रेखा ढूंढते क्या क्या हमारी सममिति रेखाएं हो सकती है। देखो एक तो ये है जो हमने फोल्ड कर रखा था, अगर हम इसको ऐसे करेंगे, एक के ऊपर एक आ रहा है बिल्कुल, एक ये हो गई, दूसरी हमारी ये वाली हो गई, इसको हम ऐसे मोड़ेंगे तो इसके ऊपर चला जाएगा, तीसरी इसके अंदर ये वाली भी बन रही है। कि क्या मतलब, क्योंकि वर्गाकार है तो वर्गाकार में हमारी 4 मिल जाता है, आयताकार कागज में 2 मिलेंगी, वर्गाकार में 4 मिल जाएंगी। देखो एक दूसरे को पूरा पूरा का पूरा आ गया, पूरा ढक लिया है, और एक हमारी ये वाली हो जाएगी। तो इसके अंदर हमें 4 सममिति की मिल गई है। इसको ढकेंगे, ये देखो ये भी पूरा आ गया। ठीक है, तो ये हमारा डिजाइन बन गया। ऐसे आप बना के कोशिश कीजिए। ये अगर आप बहुत ज़्यादा फोल्ड, जैसे मैंने 4 किया, बहुत ज़्यादा फोल्ड करते चले जाते और फिर काट के दिखते, तो ऐसे आपके बन सकते थे। और आप अलग अलग कागज लेके ऐसे भी बना सकते हो। ये वाला है, ये तो बहुत ही आसान है। 4 लिया है, जैसे ये है, 4 बार इसको फोल्ड किया ऐसे और यहां से काट दिया। ये देखो, ये आपका डिजाइन ऐसे बनता चला गया। ऊपर वाला जो डायमंड शेप का होता है, ये हमारा डिजाइन बन गया। यहां तक हो गया क्लियर। इनको दूर कर दो कटिंग को। आप क्या बोलते हैं, आइए पता लगा, ये स्टार्ट करते पंचिंग खेल। पंचिंग क्या होता है, जैसे ये हमारा पंचिंग वाला है। मैं कोई भी कागज लेती हूँ, ये आपने देखा भी होगा कि अगर हम इसके अंदर कागज डाल दें तो इसको दबाएंगे तो ये छेद कर देता है। इसको कहते हैं पंचिंग मशीन। ठीक है, जो पंच कर दे, जो छेद कर दे। ये एक वाली भी आती है, 2 वाली भी आती है। मेरे पास 2 वाली, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। मोड़ सममिति की एक रेखा है, मोड़ सममिति की एक रेखा है। पंचिंग मशीन की सहायता से कागज की मुड़ी चौकोर शीट के विभिन्न स्थानों पर छेद कीजिए और विभिन्न सममिति पैटर्न दिखाइए। जैसे इन्होंने क्या किया, एक चौकोर कागज लिया और इसको मोड़ लिया, ऐसे मोड़ा, मोड़ के ये मोड़ा, और यहां पर ये हमने इसमें एक छेद किया है। अच्छा इधर आएगा, थोड़ा और अंदर जाएगा। ये देखो, ये छेद हो गया जैसे इन्होंने बोला था। अगर हम इसको खोलते हैं, देखो 2 छेद आ गए। दूसरा करती हूँ, मेरा पहले गलत चला गया था, मैं आपको दूसरा करके दिखाती हूँ। ये फिर से करते हैं। ये पूरा अंदर चला गया। अब हम इसके अंदर पंचिंग मशीन से छेद करते हैं। हम सिर्फ एक जगह छेद कर रहे हैं, और जब हम खोलते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें 2 जगह छेद मिलती है। और जहां से मोड़ा, ये हमारी सममिति रेखा है, क्योंकि जितना दूर यहां से उतना ही दूर छेद यहां से है, और ये बिल्कुल एक दूसरे को पूरा का पूरा ढक रही है ना पूरा। तो ये हमारी सममिति रेखा है। ये हो गया पहला, ये इन्होंने बता रखा था। ये जो हमने अभी किया, दी गई प्रत्येक आकृति में कागज की मुड़ी चौकोर शीट में एक छेद किया गया है और फिर कागज को खोल दिया गया है। उस रेखा की पहचान कीजिए जिसके साथ कागज को मोड़ा गया था। ये तो मैंने आपको करके दिखाया, ये और करके दिखाती हूँ। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें जो इसके विकर्ण हैं वहां से हम मोड़ेंगे इसको। एक चौकोर कागज लेंगे बिल्कुल, और जहां इसके विकर्ण हैं वहां मोड़कर और फिर हम इसमें छेद करेंगे। या हमने छेद कर दिया। जब हम इसको खोलेंगे तो ये देखो, बिल्कुल हमारे जो 2 छेद हैं बिल्कुल इस जैसे आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा, इसकी ये सममिति रेखा बन गई। तो इसकी सममिति रेखा क्या बनी है, ये वाली सममिति रेखा बन गई। लो मैं पेन से करती हूं। ये इसमें सममिति रेखा बन गई। इसके अंदर हमारी ये सममिति रेखा बनी थी। इसके अंदर क्या बना था, यहां वाली सममिति रेखा बनी थी कि ऐसे दूसरी तरफ मोड़ेंगे और यहां हम छेद कर देंगे। ये हमारा डी एक छेद करके बनाया गया। ज्ञात कीजिए कागज को कैसे मोड़ा गया। हमने डी वाला कैसे किया है, एक ही बार छेद किया है, हमने 4 बारी छेद नहीं किया। 4 छेद है तो इसको हम 4 परत बनाने के लिए इसको 2 बारी मोड़ेंगे। मोड़ दिया 2 बारी,
फिर क्या करेंगे, इसके कोने पे छेद करेंगे हम। कोने पे छेद किया, नहीं हुआ, हो गया है। कोने पे छेद किया हमने, एक एक ही छेद किया है, लेकिन खोलेंगे कितने छेद मिल रहे हैं हमें, 4। अरे वाह, बिल्कुल सेम आ गया, हमारे 4 छेद मिल गए। क्योंकि 2 बारी मोड़ा है तो इसमें हमारी 2 सममिति रेखा बन जाएगी, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो इसमें हमारी 2 सममिति रेखा, एक ये बन गई और एक ये बन गई। क्लियर हो गए यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये आप घर पे आप करके देखिए। उसके बाद कहते हैं सममिति रेखाएं दी गई है, अन्य छेदों को ज्ञात करो। अब तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे क्या है, पेपर को यहाँ मोड़ा है, अगर यहाँ ये सममिति रेखा बिल्कुल इस जैसा एक छेद और आएगा, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अगर इसमें इस सममिति रेखा से इतनी दूर है तो इतनी ही दूर इसका दूसरा छेद आएगा। अगर यहाँ पे हम त्रिभुज ले रहे हैं, एक छेद यहाँ पर है तो दूसरा छेद यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ। अगर हम वृत्त ले रहे हैं, एक छेद यहाँ पर है तो बिल्कुल यहाँ पर दूसरा छेद हमारे आंख की तरह बिल्कुल ऐसे। अगर यहाँ छेद है तो इसका दूसरा छेद कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है नीचे कागज से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए, एक ऊर्ध्वाधर मोड़ पर विचार कीजिए, उन्हें हम निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, आप ऐसे जो हमारा जिधर हम देख रहे हैं उसको ऐसे खड़े होने की उसमें मोड़ें तो इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर। इस मोड़ को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्षैतिज मोड़। क्षैतिज मोड़ कैसा होता है, ये देखो, ये क्षैतिज मोड़ है। इसमें अगर ये है, इसको हम ऐसे लेटे हुए, जो हमारी क्या कहते हैं कॉपी होती है उसमें जो लाइन खींची होती है उसके हिसाब से मोड़ेंगे तो ये हमारा क्षैतिज मोड़ बनेगा। बन गया, ये हो गया दोनों तरह का, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। नीचे दी गई प्रत्येक वस्तु की स्थिति में काटने के पश्चात जब कागज को खोला जाएगा तब छेद के आकार का अनुमान लगाकर उसे सत्यापित। पहले आपने अंदाजा लगाना कैसा पिक्चर बनेगा, फिर आपने इसको खोल के काट के देखना। हम दोनों काम करेंगे। अगर इस केस में हम पहले वाला जो ए है इसको खोलेंगे तो कैसा बनेगा, हमारा डिजाइन कुछ ऐसा है, ऐसा बनेगा। ठीक है, बना के देखते हैं। हमने एक इसको मोड़ा ही हुआ है, इसमें हमें लंबा कागज चाहिए। देखते हुए लंबा कागज नहीं है, कोई नहीं, हम इसी में बना लेंगे। इसको बीच से काट के थोड़ा लंबा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या डिजाइन बन रहा है हमारा, ये देखो, पहले दूर गया, इस तरह का डिजाइन हमारा बन रहा है। अब इसको इसी शेप में हम काट देते हैं। मैं पहले भी काट के रख सकती थी ताकि आपको सामने दिख जाए कि हम कैसे कटिंग कर रहे हैं और आप बिल्कुल वैसा बना पाओ। ठीक है, ये देखो, हमने बिल्कुल ये काट के निकाल दिया। अब इसको हम खोल रहे हैं, क्या डिजाइन बन रहा है, ऐसे वाला जो हमने सोचा था वैसा ही डिजाइन बनकर आ रहा है। अब इसके अंदर ये वाला डिजाइन है, इसके अंदर ऊपर लंबा है, फिर छोटी चोंच है, छोटा कोन बन रहा है। तो इसको हम कैसे बनेंगे, मान लो ये कागज जब पूरा खोलेंगे तो हमारे हिसाब से पहले बड़ा, छोटा, इसी तरह पहले छोटा फिर दूर तक लंबा जाएगा। बना के देखिए इसमें कैसे बनेगा हमारा, ये देखो, दूर, इसका अब छोटा, ऐसे ऐसे बनना चाहिए। बना के देखते हैं, कटिंग करते हैं इसकी। ये देखो, हमने खोल के देखा, ये
हमारा बिल्कुल बन गया ना। ऊपर की तरफ हमारे 2 लंबे वाले आ रहे हैं और नीचे की तरफ 2 छोटे आ रहे हैं। और इसमें हमारी जो क्षैतिज रेखा फिर समिति रेखा कौन सी बनती है, जहां से मोड़ते, ये हमारी समिति रेखा यहां पर बन जाएगी। बी भी हो गया। अब आते सी पार्ट। सी में क्या कह रहा है, वो 4 बारी मोड़ो। यानी हमने एक कागज लेना है, पहले इसको ऊर्ध्वाधर मोड़ा ऐसे, फिर हम इसको क्षैतिज मोड़ेंगे ऐसे। अब ये ऐसे इधर देखो कोने में। अब ये कहता है कि यहां पर ऐसा डिजाइन बनाओ। एक हमारा ऐसे कटिंग करके ऐसे आएगा और एक कटिंग करके हमारा ऐसे आ रहा है। ऐसे में काटना है। कह रहे इसको खोलेंगे तो क्या होगा, खोलेंगे तो हमारे पास ऐसा एक चकोर कागज बनेगा जिसमें एक यहां कट होगा, इसके सामने इधर कट आएगा, एक यहां कट बनेगा, यहां कट बनेगा, इसके इधर एक कट इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक यहां बनेगा। और मुझे ऐसा लगता है ऐसा बनना चाहिए जब खोलेंगे हम। खोल के कटिंग करके खोल के देखते हैं। पहले इसके हम कटिंग करते हैं। यहां से ये हमने जो जो निशान लगाया है इसको हम काट के निकाल देते हैं। इधर कटिंग कर दी। अब इसमें आप बिना देखे बता सकते हो कितनी समिति रेखा बनेंगी। हमने 2 बारी फोल्ड किया है तो हमारी 2 समिति रेखा बनेंगे। वैसे कागज वर्ग लिया है लेकिन वर्ग में हमने डिजाइन डाल दिया है, तो जितनी बार हमने फोल्ड किया है उतनी बार हमारा उतनी समिति रेखा बनेंगे। ये देखो वैसे ही बन रहा है ना कि एक यहां पर, ये देखो ये इससे मैच हो गया, ये इससे हो रहा है, ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर। और हमारी इसके अंदर समिति रेखाएं क्या क्या बन गई, एक ये बन गई, एक और ये 2। ये हमारी डिजाइन बन गया डिजाइन। ठीक है, सुंदर है जैसा इन्होंने बना के दिखाया सी वाला। अब हम डी में क्या कह रहा है, हमें लंबा मोड़ना है इसको और इस तरह कटिंग करनी है। अगर हम फिर खोलेंगे तो क्या बनेगा, अगर इसको हम खोलेंगे, ये जो इधर कटिंग करके आ रहा है, एक तो ये बनेगा ही बनेगा, साथ में बीच में भी एक ऐसा होल बन जाएगा। ठीक है, खोलेंगे हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। कटिंग करके देखते हैं। पहले हम बिल्कुल बीच से ऊर्ध्वाधर मोड़ देते हैं। ये हम आज का हमारा आखिरी है कटिंग वाला। ये हमने मोड़ दिया है और दोनों तरफ ऐसे हमें कटिंग करनी है। यही डिजाइन बोल लेना, तो चलो काटते हैं। यहां इधर, इधर, आप अखबार वगैरह ना उस पर भी कटिंग करके देख सकते हैं। ऐसा ये कटिंग करके देखना जरूर है। इधर ये ऐसे, और कैंची चलाते हुए ध्यान से चलाना, हाथ वगैरह मत काटना, अपना कटवा लेना। ब्लेड वगैरह से तो बिल्कुल भी नहीं, कैंची फिर भी सेफ होती है। ये करके देखो। अब हम खोलते हैं कैसा डिजाइन बना हमारा। जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वही डिजाइन बना है। और इसमें हमारी समिति रेखा क्या बनेगी, हमने एक बारी फोल्ड किया तो हमारी एक समिति रेखा बन गई। ठीक है, ये हमारा डी वाली कटिंग करके बना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी कर ही लेते हैं। ये भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है, इस तरह काटो कि बीच में हम वो करें। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ही छेद बनाना है तो हम इसको 2 बारी फोल्ड करेंगे और हमें बीच में चकोर छेद चाहिए। तो इसको हम कैसे काटेंगे, इधर से और इधर से। मोड़ो सीधे काटने से आप इसमें कैसे छेद करेंगे, इसको हम यहां से अब काट देते हैं, ऐसे और ऐसे काट दिया। ये देखो जैसा डिजाइन हमने सोचा था बिल्कुल वैसा मिल गया। इसमें हमारी वो कहां बनेगी समिति रेखा, एक यहां पर, ये पूरी एक है, दूसरी हमारी ये वाली है। इसको हम कोने पे मोड़ के देखते हैं।
विकर्ण से बिल्कुल जा रही है, तो तीसरी हमारी सममिति रेखा इस विकर्ण पे बन गई और चौथी सममिति रेखा इस विकर्ण पे बन रही है। इसके अंदर 4 हमारी सममिति रेखाएं बन जाएंगी। अब हमें इस तरह का शेप का बनाना है, ये तो और भी आसान है बनाना। इसको कैसे करेंगे, एक फोल्ड, दोबारा मोड़ा इसको, और इसमें इस बार ऐसे ऐसे कटिंग करेंगे, ऐसे, ठीक है। इससे हमारा डायमंड शेप बन जाएगा ये। अब देखो खोलते हैं, क्या बना, बिल्कुल वही बन गया ना डायमंड शेप। और इसमें हमारी सममिति रेखा क्या क्या बनेंगी, एक ये वाली जो पूरी गई है, ये वाली मोड़ के देखते हैं क्या हमारा विकर्ण पे बन पा रही है, बिल्कुल बन पा रही है। तो हमारी तीसरी ये बन जाएगी, चौथी इस विकर्ण पे बन जाएगी। इसमें भी हमारी 4 सममिति रेखा बनेंगी, एक यहां पर 1 2 3 4, 4 इसमें बनी थी, 1 2 3 और 4। समझ आ गया। उपरोक्त दोनों प्रश्नों के लिए इसकी जांच कीजिए, क्या केंद्र में 4 आकृति एक वर्ग के दोनों गुणों की विशेषताओं को इंगित कर रही है, बिल्कुल कर रही है, ठीक है। इन आकृतियों में कितनी सममिति रेखा होंगी, 1 2, और एक तो यहां से मोड़ेंगे इसके ऊपर आ जाएगा, तीसरा यहां पर एक वर्ग के अंदर 4 होती है, इधर मोड़ेंगे इसके ऊपर आ जाएगा, और एक यहां पर, तो कितनी होगी, 1 2 3 4। ये इसी का ही पार्ट है, इसको अलग से मत गिन लेना। तो इसमें कितनी है, 4 है। अब इसको गिनते हैं, 1 2 3 4। इसमें देखो ये जो है ना, ये भी बन रही है 5, क्योंकि कहीं ना कहीं अष्टभुज बना रहा है, 6, ये 7 और ये 8। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि कहीं ना कहीं अष्टभुज बन रहा है। तो जितनी भुजाएं होती है जनरली उतनी ही उसकी सममिति रेखा बनती है। जैसे 4 भुजाओं वाला था, 4 बनी, इसमें कितनी बनेगी, 3 भुजाओं वाला है तो 3 बनेंगी, इसमें 8 भुजाओं वाला है तो ये 8 बनेगी। 8 भुजाओं को इसने डिजाइन दे रखा है, तो इसमें कितनी सममिति रेखा होगी, 8। इसमें कितनी बनेगी, 1 हमारी ये बनेगी, इसको मोड़ेंगे इसके ऊपर चली जाएगी, फिर ऐसे ही यहां से इसको मोड़ेंगे इसके ऊपर चला जाएगा 2, और इसको इसके ऊपर मोड़ेंगे तो 3। ये हमारी इसमें 3 सममिति रेखाएं बन जाएंगी, क्योंकि 3 भुजाएं हैं तो 3 हमारी सममिति हो जाएगी। अब अगला है समान भुजा और समान कोणों वाला एक, इसमें भी षटभुज है। एक हमारी 1 2 3 और क्या बनेगा, 4 5 6। मतलब मैंने बताया था ना, जितनी भुजाएं होती है जनरली उतनी बनते हैं, 3 4 5 6। इसको नहीं गिनोगे क्योंकि एक का ही पार्ट है, तो इसमें 6 बन गई। इसमें कितनी बनेगी हमारी, एक ये ही बन पाएगी, और मुझे लगता नहीं बनेगा। इसमें एक यहां बन जाएगी, एक बीच से बन जाएगी, 2 इसमें 1 बनी है, इसमें 2 बनी है। इसमें कितनी बन जाएगी, 1 और 2। टेढ़ी नहीं बन पाएगी इसमें, क्योंकि वो उसको कवर नहीं कर पाएगा। इसमें 2 बन गई। इसमें कितनी बनेगी, 1, इसके ऊपर आ जाएगा, 2 बनेगी। अगर हम यहां खींचे तो ये देखो, ये कोना अलग से निकला हुआ है, ये कोना अलग से निकला हुआ है, तो इसको कवर नहीं कर पाएगा। अगर हम इसकी बात करें, 1 2 3 4, इसमें हमारी 4 बनेंगी। इसमें कितनी बनेंगी, 1 2 3 4, और भी कोई दिख रही है, इस कोने से और मिलाएंगे तो भी बनेगी 5 और 1 6। इसमें हमारी 6 बन गई। इसमें सिर्फ 1 ही बन पाएगी। इसमें कितनी बनेगी, 4 1 2, ये भी बन जाएगी, 3 4। इसमें कितनी बन गई हमारी, 4। इसमें 1 ही बन पाई है। इसको एक बार हम दोबारा बनाते हैं। हमारी ये इसमें 8 बननी चाहिए, 8 बजाय ना, 1 2 3 4 5। देखो 8 कैसे कैसे बनेगी। एक तो हमने ये कोना मिला दिया, 1
2 बीच में छूट रहे नहीं, फिर से बनाते हैं, गड़बड़ हो जाता है इसमें ना। 8 वाले में थोड़ी दिक्कत होती है। ये हमने 8 बनाया, ठीक है। एक कोना इससे कोने से कोना गया 1, इस कोने से ये कोना गया 2, इस कोने से ये कोना गया 3, ये कोने से कोना गया 1 2 3, इसमें 1 2, ये वाला हमारा इससे जाना था और ये इससे। कॉपी में बनाते सुनना, फिर से गड़बड़ हो गया, तो पेपर में पता नहीं चलता ना, वो एग्जैक्ट नहीं होता। 1 2 3 क्लास में तो ना बच्चे बोल देते हैं कि मैडम ऐसे जा रहा है। इसमें देखो, ये बीच में 1 2 3 छोड़ के हमारा इस पे जा रहा है। पहली ये किससे जाएगी, इससे जाएगी। दूसरी ये किससे जाएगी, तीसरी, और ये हमारी चौथी सममिति रेखा ये होगी। 4 तो ये हो गई। भुजाओं से भुजाओं बहुत आसान होती है। 4 ये हो गई हमारी 5, ये हो गई 6, और ये सामने चली जाएगी 7, और एक और रह गई हमारी ये वाली, ये इधर जा रही है 8। ऐसे करके 4 कोनों से 4 वैसे बनेगी, 8 बन जाएंगे हमारे। इसमें 8 हमारी अष्टभुज में 8 रेखाएं बन जाएगी। अब उसके बाद आगे करते हैं। ये काफी मुश्किल सा है, इसको आपको बहुत समझाना पड़ेगा। इसको हम अगली वाली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर।